कोई भी चिंता, धन की, कार्य की, जो सभी चिंताएं हैं उनको आपको कथा करते समय छोड़ देना चाहिए। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सावधानी से इसकी कथा कहनी चाहिए। और जो कथा सुनता है उसके लिए भी नियम है, क्योंकि माता की कथा सभी को सुनने का अधिकार नहीं है। जो दूसरे का धन का अपहरण करता हो, जो देवता के धन पर अधिकार करता हो, जो अत्यंत लोभी हो और जो कभी भी किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता न करता हो, ऐसे व्यक्ति को यह कथा सुनने का अधिकार नहीं है। श्रीमद्देवी भागवत बहुत ही पुण्य फल देने वाली कथा है। इस समय जबकि ये पूजा 9 दिनों तक होती है, नवरात्रों में नवान्न भी से कहा जाता है, इस अवधि के दौरान सभी को अच्छी तरह से नियमों का पालन करना चाहिए। और इसके लिए कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, जैसे इस अवधि में बैगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ तथा बासी अन्न को नहीं खाना चाहिए। मांस, मसूर, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर और नालिका नामक जो सब्जी है उसे नहीं खाना चाहिए। काम, क्रोध, मद, अहंकार इनको अपने मस्तिष्क में नहीं आने देना चाहिए। ब्राह्मण द्रोही, पतित, संस्कारहीन, यवन और वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा के व्रत में संलग्न जो पुरुष है, जो महिला है, ऐसे व्यक्तियों से वार्ता भी नहीं करनी चाहिए। यही नियम नवरात्रों में भी लागू होते हैं। और जो देवी भागवत की कथा तो बहुत अधिक विशेष फलदायी है। इस प्रकार जो विधिवत रूप से श्रीमद् देवी भागवत की कथा को कहता है और सुनता है, उन सभी का कल्याण निश्चित रूप से होता है। जो विशेष फल की अभिलाषा रखते हैं, ऐसे पुरुष को इस अवधि में व्रत भी करना चाहिए और अंतिम दिन इसका उद्यापन भी करना चाहिए। और जो ब्राह्मण है उसे भोजन करा करके उसे विधिवत दक्षिणा दे करके संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जो ब्राह्मण है वही देवता का स्वरूप है। देवता नहीं है लेकिन देवता का स्वरूप है। उसके प्रसन्न होने पर ही अपनी आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिनी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार हम कन्याओं को जिमाते हैं, उसी प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियों को भी जिमाने से पुण्य प्राप्त होता है। यह श्रीमद् देवी भागवत में बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें यह जो नियम बताए गए हैं इनका पालन करेंगे तो हमें अवश्य ही फल भी मिलेगा। दान का विशेष महत्व संपूर्ण जीवन में होता है। हमारे शास्त्रों में धन की 3 अवस्था बताई गई है। पहली है दान, या तो हम अपने धन का उचित दान करें या उसका सदुपयोग करते हुए उसका भोग करें, या अंतिम अवस्था जो है वो अपने आप हो जाएगी नाश। धन कभी भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए धन की 3 अवस्थाएं बताई गई है। और हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है
कि जो हम कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा हमें अवश्य ही दान पुण्य में लगाना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारे जो पाप कर्म है उनका नाश होता है, और कभी ना कभी जो हमारे द्वारा अच्छा कर्म किया गया है उसका फल भी हमें अवश्य ही मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने से देवी माता का आशीर्वाद मिलता है, और देवी माता हम सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।